लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो एक फरमान जारी किया है कि आधार कार्ड नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, पहचान का आधार कार्ड नहीं हो सकता। बाकी हर जगह देश में वो चलता है, लेकिन वोटर लिस्ट के लिए उस लिस्ट में आपके नाम की समीक्षा जो की जा रही है वहां पर 25 जून से आधार वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है ये नहीं बता रहा है चुनाव आयोग, इसीलिए सड़कों पर आ गया है, आता दिखाई दे रहा है। विपक्ष कल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ कदम ताल करते दिखाई देंगे। अब इसमें कुछ और बातें भी जुड़ गई हैं। जो 11 दस्तावेज हैं जिनके आधार पर आप अपना नाम सुनिश्चित कर सकते हैं, खास वो 2003 के बाद वाले वोटर्स, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, उसमें पिछले 8 दिनों में 14 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता किस आधार पर है? उसके लिए दस्तावेज क्या जरूरी होते हैं? आधार। आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना विनोद, हो क्या रहा है? जिस दस्तावेज को प्रमाण पत्र के रूप में मानने को तैयार है चुनाव आयोग, उसे बनवाने के लिए आधार की जरूरत है, लेकिन आधार को पहचान नहीं मान रहा है चुनाव आयोग। यह गड़बड़ झाला क्यों हो रहा है? यह खामखा का रायता क्यों फैलाया जा रहा है? और इसमें सबसे ज्यादा परेशान क्या वो होने वाले हैं जो दरअसल बिहार से बाहर निकलकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो। उनके पास वो दस्तावेज कहां से आएंगे? पर मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि अगर आप सामान्य तौर पर दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपका घर पटना में है, तो आपका वोट दिल्ली में होना चाहिए, ना कि पटना में। तो क्या ये देश के किसी भी प्रधानमंत्री पर लागू होगा? मौजूदा प्रधानमंत्री 11 साल हो गए, चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं ना, अहमदाबाद में वोट डाल रहे होते हैं, दिल्ली में वोट क्यों नहीं है? या देश के गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली में वोट क्यों नहीं है? या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर चुनाव में वो दिसपुर में अपना वोट डालते हुए दिखाई क्यों देते हैं, दिल्ली में वोट क्यों नहीं है? भाई एक आदमी का एक वोट होना चाहिए, दो वोटर आईडी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात समझ में आती है? नहीं जी, आप बाहर काम करते, 6 महीने कोई बाहर काम कर रहा है, 6 महीने बिहार में आ रहा है, कहां का वोट बनेगा? और इसी को विपक्ष